हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि सभी देवताओं की आलोचना होती है, लेकिन हनुमान जी ही ऐसे देवता क्यों हैं जिनकी आलोचना नहीं होती। दोस्तों, बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर देवताओं और अवतारों की कथाएं चल रही थी, तब एक ऐसे देवता थे जिनके बारे में कभी भी कोई भी नकारात्मक बात सुनने को नहीं मिलती। वो थे श्री हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ क्यों सभी देवताओं की कभी कभार आलोचना हो ही जाती है, लेकिन हनुमान जी की आलोचना नहीं होती। दोस्तों, इस पर सभी जो शिष्य थे वो सोच में पड़ जाते हैं। तब ऋषि ने बताया कि हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी ने पूरा जीवन भगवान श्री राम को सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वह शक्ति ना प्रसिद्धि ना सुख। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह निस्वार्थ हो जाता है तो उसमें आलोचना शब्द जैसी कोई बात ही नहीं रह जाती। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी के पास अपार शक्तियाँ थी, रिद्धि सिद्धि के वे स्वामी थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। वो पर्वत उठा सकते थे, समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। आज के समय में भी जहाँ अहंकार होता है वहीं लोग आलोचना करते हैं, और आज के समय में अगर कोई शक्तिशाली है तो वो दूसरों को गिराने के चक्कर में एक झुंड बनाकर षड्यंत्र रचते रहते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के अंदर सेवा और त्याग का जीवन भी था। आज के समय में अगर लोगों के पास शक्ति होती है तो वे एक झुंड बनाते हैं और झुंड बनाकर दूसरों को गिराने के चक्कर में रहते हैं, अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचते रहते हैं कि ताकि दूसरे वाले का आत्मविश्वास डगमगा जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हनुमान जी अपने भक्त को कभी भी अपने भक्त का आत्मविश्वास गिरने नहीं देते, ना ही उसके विश्वास को डगमगाने देते हैं। तभी तो उनका नाम बजरंगबली है। दोस्तों, जब उन्होंने सुरसा के पेट में जाकर एक गेंद की तरह बनकर सुरसा माता का मान रखा, आगे जाकर उन्होंने लंकनी ने उनको रोका तो उन्होंने लंकनी का भी अभिमान तोड़ा। तब जाकर वो लंका में जब वे प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी को विभीषण का घर दिखाई देता है, जिसमें रात के 3 बजे विभीषण राम राम रट रहे थे। तब वो सोचते हैं हनुमान जी कि राम नाम का रटन कहाँ पे हो रहा है, लंका जैसी नगरी में। यहाँ ऐसा कौन राम भक्त है जो श्री राम का इतना अच्छा गुणगान सुबह 3 बजे के समय में कर रहा है। तभी उन्होंने देखा कि ये तो भक्तराज विभीषण का घर है, जो कि रावण का छोटा भ्राता है, रावण और कुंभकर्ण का छोटा भाई है। रावण और कुंभकर्ण का भाई आधी रात को उठकर भगवान श्री राम का भजन करता था, क्योंकि विभीषण को पता था कि अगर वो सुबह उठकर श्री राम का नाम रावण के समक्ष लेगा और राम नाम की भक्ति अगर दिन में करेगा तो रावण उसको पक्का मृत्यु दंड ही देगा। इसीलिए विभीषण जी रात्रि के समय अर्धरात्रि में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो विभीषण राम नाम का रटन करते हैं, और कहते हैं कि उसी समय हनुमान जी भी हर घर का फेरा डालते हैं। दोस्तों, हनुमान जी ने बिना सोचे समझे समुद्र पार कर लिया, और कहते हैं कि जिस समुद्र से उन्होंने छलांग लगाई, जिस पत्थर से, वो तो सीधा पाताल लोक में चला गया। हनुमान जी ने हर कठिनाई का सामना किया। दोस्तों, हनुमान जी बलवान ही नहीं बुद्धिमान भी थे। उन्होंने हमेशा सही निर्णय लिए, चाहे लंका जाकर बात करनी हो, चाहे लंका को जलाना हो, चाहे युद्ध की रणनीति बनानी हो उनके अंदर। लेकिन
उनके अंदर हमेशा विनम्रता बनी रहे। दोस्तों, इसीलिए उनको वीर बजरंगबली कहते हैं। तो ये था दोस्तों हनुमान जी के बारे में। उन्होंने अहिरावण से भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा की, और जब वापस विभीषण सहित वो अयोध्या आते हैं श्री राम का 14 वर्ष के उपरांत, तो भगवान श्री राम उनको एक माला भेंट करते हैं। हनुमान जी उस माला को देखते हैं कि इसमें तो राम नाम कुछ है ही नहीं, तो वो उसको तोड़ देते हैं। विभीषण कहते हैं कि अरे ये क्या कर दिया हनुमान, तुमने भगवान श्री राम के द्वारा दी गई माला क्यों तोड़ दी। तो हनुमान जी कहते हैं कि वो माला मेरे किस नाम काम की जिसमें मेरे प्रभु का नाम ना हो। दोस्तों, तब विभीषण उनको चुनौती देते हैं कि हे बजरंगी, क्या तेरे सीने में भी श्री राम है। तब जाकर हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाकर और अपना सीना फाड़ कर दिखाते हैं, तो राम सीता जी के उनके अंदर भगवान श्री राम और सीता के दर्शन भरी सभा वाले लोग करते हैं। तो ऐसे भगवान बजरंगबली को हमारा कोटि कोटि नमन। तो थैंक यू। जय श्री राम।